अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि हमारे मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जी ने खर्चे के हवाले से बात की है कि हाजियों का खर्चा कम हुआ है। जो पिछले दिनों सर्कुलर जारी किया था उस हवाले से बात की है। बहुत सारी जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे नेता भी इस बारे में आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जो वारिस पठान हैं उन्होंने भी अपनी जो बात कही है उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और खास करके किरण रिजिजू जी ने जो बात की है उसके बारे में भी आपको उनका वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरी जानकारी हज 2026 के लिए। जो आज ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मक्का और मदीना शरीफ में कुल मिलाकर 48,532 हाजी पहुंच चुके हैं और जो हाजी अभी मदीना शरीफ में हैं उनकी तादाद है 25,341 और मक्का शरीफ में 23,188 हाजी हैं। अभी मक्का शरीफ की भी फ्लाइटें शुरू हो चुकी है माशाअल्लाह। और इस तरह से कल का दिन था जो संडे का दिन था, संडे के दिन कुल 13 फ्लाइटों के जरिए 3,985 हाजी मक्का और मदीना शरीफ पहुंचे हैं। और यहां से ही इन हाजियों का मदीना शरीफ से 8 या 9 दिन के बाद उनका सिलसिला मक्का शरीफ जाने का होगा। और कुल इस तरह से 48,532 हाजी अभी तक सऊदी अरब पहुंच चुके हैं भारत की तरफ से। और जिसके अंदर में से आपको मैंने बताया कि कुछ हाजी अभी मक्का शरीफ में है, कुछ हाजी मदीना शरीफ में है। जैसे ही 8 से 9 दिन पूरे होंगे वो हाजी को भी मक्का शरीफ लेकर जाया जाएगा। तो ये है पूरी अपडेट हाजियों के लिए। और जो बड़ी खबर आ रही है जिसके अंदर में हज कमेटी ने जो ऐलान किया था 39 सर्कुलर के हवाले से कि जिसके अंदर में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सभी हाजियों को अब एक्स्ट्रा 10,000 रुपए जमा कराने होंगे जो सर्कुलर नंबर 39 में हज कमेटी ने बताया था। इसके ऊपर बहुत सारे नेताओं की राय आ रही है और इस हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि वारिस पठान हैं, उन्होंने एक खबर जारी करके बताया है कि एक एक हाजी से 4 लाख रुपए के करीब लिए जा रहे हैं और इतना पैसा लेने के बाद भी सुविधाएं अच्छी नहीं है। हाजियों को 10-10 हजार रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं और 6-7 हजार रुपए की घड़ी एक एक हाजी को कंपलसरी लेना जरूरी बताया गया है। ये हज कमेटी और भारत सरकार की तरफ से बहुत ही नाइंसाफी है। इस तरह की कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए और खास करके जो 10,000 रुपए जो बताए हैं उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए, ऐसा वारिस पठान ने बताया है। दूसरी तरफ भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं फैसल खान लाला, जिन्होंने अपने लेटर हेड पर एक नोट जारी करके बताया है कि हज कमेटी की तरफ से जो जारी किया गया है 10-10 हजार रुपए लेने का फैसला वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो हाजियों के पास से 4 लाख के करीब रुपया लिया गया है उनको अच्छी सहूलतें भी नहीं फराहम की गई हैं और बहुत सारे हाजियों को वहां पर तकलीफें हो रही हैं। इस बारे में हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पूरी तरह से एक इंटरव्यू में बताया है कि जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे हाजी का वीडियो आ रहे हैं, कुछ तकलीफें हो रही हैं। तो देखिए उन्होंने उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि जो हाजी अभी तक पहुंचे हैं उनमें से बहुत सारी बिल्डिंगों में हाजी रह रहे हैं। खुदा ना खास्ता एक आध बिल्डिंग में से कुछ कंप्लेन आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में हाजियों को अरेंज करना और वहां से बिल्डिंगों में हाजियों को रखना और उसके बाद कहीं एक आध बिल्डिंग से कोई वीडियो आ रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा हल्ला नहीं मचाना चाहिए। और उन्होंने खास करके ये भी बताया है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ होगा तो इसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे और हाजियों को अच्छे से अच्छी सुविधा देने की हम कोशिश करेंगे। ये बात इन्होंने पत्रकार से इंटरव्यू में बताई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो हाजियों को 10-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा भरने की बात आई है वो असल में हाजियों का फायदा है। हाजियों का खर्च हमने कम किया है क्योंकि फ्लाइटों की जो कंपनियां हैं उन्होंने $400 की डिमांड की थी, यानी तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए की डिमांड की थी। और उसके बाद हमने उनसे नेगोशिएशन करके लगभग $100 तक वो बात को पहुंचाया है। यानी $100 का मतलब है हाजियों को कम से कम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भरने हैं। ये
इस वजह से आया है कि फ्यूल के रेट जो बढ़ गए हैं, जो युद्ध हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, इस वजह से फ्यूल के रेट बढ़े हैं और इस वजह से हाजियों को जो 10,000 रुपए बढ़ाने की बात है वो हज कमेटी और भारत सरकार की तरफ से बहुत डिस्कशन करने के बाद, फ्लाइट कंपनियों के साथ जो भी नेगोशिएशन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। फ्लाइट कंपनियों की डिमांड $400 थी और इस हवाले से लगभग 35 से 40,000 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा था हाजियों पर आने जाने का। तो हमने ये सब बातचीत करके फ्लाइट कंपनियों को सिर्फ 10,000 रुपए ही एक्स्ट्रा देने की बात की है। इस तरह से हाजियों को सिर्फ 10,000 रुपए ही भरने हैं और ये हाजियों का फायदा ही है इसके अंदर में, क्योंकि ऐसे मौकों पर जब कोई रेट बढ़ते हैं फ्यूल के, उसमें सरकार की तरफ से कोई भी उसके अंदर में दखलंदाजी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो फ्यूल है वो दूसरे देशों से आता है और उसमें फ्लाइट कंपनियां अपना घाटा देख रही हैं। इस हवाले से उन्होंने ये रेट बढ़ाने की बात कही है। तो ये पूरा वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं मिस्टर किरण रिजिजू जी का। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का, एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया, पुराने रेट में जाना मुश्किल है, $400 का इजाफा होना चाहिए, $400। तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। और बिना मतलब का मिनिस्ट्री को ब्लेम करता है, पहले जानकारी लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि गरीब हाजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है और हाजी अपना पैसे दे करके हज यात्रा में जाता है। और दूसरा, किसी ने वीडियो डाला है सऊदी अरब में कि प्लम्बिंग का इशू है, बाथरूम टॉयलेट में पानी भर गया है। वो एक तस्वीर को लेकर के किसी ने सोशल मीडिया में ट्वीट किया और पोस्ट किया और सरकार को ब्लेम कर रहा है। किसी ने फोटो खींचा है और उसको तुरंत उसका भी समाधान कर दिया गया है। और ये नहीं भूलना चाहिए, सऊदी अरब में जो सिस्टम है वो हमारा जैसा नहीं होता है। यहाँ आप जो चाहे सरकार को गाली देगा। हमारे जो ऑफिसर्स है और भारत का जो मिशन है सऊदी अरब में, जद्दा में जो हमारा काउंसुलेट है, उन लोगों ने कितना मुश्किल से सऊदी अथॉरिटी से बातचीत करके हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। कंप्लेन है तो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए अथॉरिटी होता है। उन्होंने ये पूरी बात अपनी बताई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाजियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड तो आ ही रहा है पैसों का, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। तो ये सब इंतजामात के बाद हाजियों को क्या अच्छी सुविधाएं मिलेंगी? अभी तो फिलहाल लगभग 40 से 50,000 हाजी ही पहुंचे हैं। अभी 65 से 70,000 हाजी पहुंचने के बाकी हैं हज कमेटी की तरफ से। कुल तादाद हाजियों की 1,25,000 के आसपास हर साल होती है, जो हज कमेटी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हज करने के लिए जाते हैं। हाजियों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इतना पैसा देकर हाजी हज करने के लिए जाते हैं, उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे इंतजामात होने चाहिए। और किरण रिजिजू जी ने भी वादा किया है कि अच्छे से अच्छे इंतजाम दिए जाएंगे। और ये जो घड़ी भी जो दी गई है उसके हवाले से भी बताया गया है कि ये घड़ी भी हाजियों की फैसिलिटी के लिए ही दी गई है। उसके ऊपर भी बहुत सारे हाजी वीडियो बना रहे हैं। कुछ हाजियों का कहना है कि 2 घंटे से ज्यादा उसमें चार्जिंग भी नहीं रहती है। तो क्या हम हरम शरीफ जाते हैं तो घड़ी को चार्ज करके जाते हैं, हम 4 से 5 घंटा रुकते हैं। हम वहां उम्रा करने जाते हैं तो आधे रास्ते में ही हमारी चार्जिंग खत्म हो जाती है। तो किस तरह से ये सुविधा दी गई है हमें तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।